नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को 3 दिन के भीतर नुकसान का आकलन करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने कहा, नवीन प्रौद्योगिकी आधारित पाठ्यक्रमों से उपलब्ध होंगे युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर। आपदा राहत कोष और मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए अंशदान। मुख्यमंत्री ने करियाला पुस्तक का किया विमोचन। वनों में क्षतिग्रस्त पेड़ों के प्रबंधन के लिए बनाई गई कारगर मानक संचालन प्रक्रिया 30 दिनों में करना होगा निस्तारण। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार देर सायं सभी उपायुक्तों के साथ वर्चुअल बैठक की। अध्यक्षता करते हुए उन्हें अपने जिलों में भारी बारिश से हुए नुकसान का 3 दिन के भीतर आकलन करने के निर्देश दिए। उन्होंने आपदा प्रभावितों की सहायता के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए अधिकारियों को राहत व पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों से क्षति की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उपायुक्त जिलों में क्षति का मूल्यांकन कर संबंधित क्षेत्रों को आपदा प्रभावित क्षेत्र का दर्जा प्रदान करें। उन्होंने कहा कि प्रभावितों को राहत राशि के उचित वितरण के लिए एसडीएम और उपायुक्तों सहित राजस्व अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। आने वाले 3 दिन के अंदर डिप्टी कमिश्नर अपने सिग्नेचर करके रेवेन्यू सेक्रेटरी को डिजास्टर मैनेजमेंट को मेल करके पूरा आपदा क्षेत्र का नोटिफाई करेगा। अभी जो स्ट्रिक्टली हमने ब्यास बेसिन में जो माइनिंग है वो कंप्लीट बैन की और ये बैन पूरे हिमाचल प्रदेश में 15 सितंबर तक होता है। जहां मटेरियल की कमी आएगी आप डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हैं या खेड़ा साहब या ओमकार जी से बात कर सकते हैं कहाँ मटेरियल की कमी आएगी। और जो फॉरेस्ट का हमने कंप्लीट बैन किया है, फॉरेस्ट का कंप्लीट बैन क्या किया है कि जो फॉरेस्ट की लकड़ी है अब वो प्रदेश से बाहर नहीं जाएगी। और इसमें एक्ट भी बनाना है कि जो अब इस नोटिफिकेशन के बाद आपदा के समय कोई भी गाड़ी लेके जाता, हमारे एक्ट में प्रोविजन है कि उसकी गाड़ी कन्फिस्केट कर लेते हैं। किसान की फसल निकले उसके लिए मशीन लगानी है, कुछ करना है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस है। और जहां क्लाउड बर्स्ट आ रहा है वहां हमने हेलीकॉप्टर की सेवा भी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखी है और इसीलिए आपको ये सुविधा इतनी जल्दी मिल रही है। तो मशीन लगाना हमने तो सब कुछ कर रखा कि जिस तरह भी रास्ता निकालना करना है और चाहे डिजास्टर एक्ट निकाल के करना है वो करना है। तो ये खासकर मंडी और कुल्लू के डिप्टी कमिश्नर को ये देखना है। भारी बारिश के कारण हुई तबाही के दृष्टिगत राज्य सरकार ने विशेष राहत पैकेज की घोषणा की है। इसमें प्रभावितों की सहायता के लिए 10 गुना तक बढ़ा मुआवजा प्रदान किया जा रहा है। पूर्व में पक्के मकान को आंशिक क्षति पर 12,500 रुपए और कच्चे घर को आंशिक क्षति होने पर 10,000 रुपए की राहत राशि दी जाती थी। लेकिन प्राकृतिक त्रासदी के कारण हुए नुकसान को देखते हुए सरकार ने इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है। पहले दुकानों और ढाबों को हुए नुकसान के मुआवजे के रूप में सामान के बदले केवल 10,000 रुपए की आंशिक आर्थिक सहायता मिलती थी, जिसे अब राज्य सरकार ने 10 गुना बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है। इसके अलावा नए प्रावधानों के अनुसार दुधारू और भारवाहक मवेशियों की मृत्यु पर प्रति पशु 55,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी और भेड़, बकरी और सुअर की मृत्यु की स्थिति में वित्तीय सहायता को 4,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए कर दिया गया है। प्रदेश में धंसते क्षेत्रों के संबंध में चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह की प्राकृतिक आपदा के कारण उत्पन्न स्थितियों का गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जिन प्रभावितों की संपत्ति पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है उन्हें पर्याप्त सहायता सुनिश्चित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने आपदा के दौरान उपायुक्तों द्वारा किए गए त्वरित प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रतिबद्धता के फलस्वरूप 48 घंटों के भीतर विद्युत एवं पेयजल आपूर्ति बहाल की गई। अब विभाग सड़कों की मरम्मत पर विशेष ध्यान दे ताकि किसान अपनी उपज समयबद्ध बाजार तक पहुंचा सके। उन्होंने कहा कि सड़कों को बहाल करने के लिए मशीनें किराए पर लेने में धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देशों के फलस्वरूप सभी जिलों में युद्ध स्तर पर कार्य जारी है। अवरुद्ध सड़कों को बहाल किया जा रहा है, प्रभावितों तक राहत पहुंचाई जा रही है। सरकार के सभी प्रयास प्रभावितों के जीवन में राहत और सुकून का पैगाम लेकर आ रहे हैं।
राजकीय तकनीकी संस्थानों में आधुनिक पाठ्यक्रमों के प्रति विद्यार्थियों की बढ़ती रुचि से व्यवस्था परिवर्तन की भावना से कार्य कर रही प्रदेश सरकार के प्रयास रंग लाने लगे हैं। बिलासपुर जिला में स्थित राजकीय हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बंदला में इस वर्ष बीटेक कार्यक्रम में कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग का नया पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। अकादमिक सत्र वर्ष 2023-24 के लिए पहली बार शुरू किए गए इस पाठ्यक्रम में मेरिट आधार पर 76 सीटें भरी गई हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उभरती हुई प्रौद्योगिकी युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाती है और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार राज्य के तकनीकी संस्थानों में नई पीढ़ी के पाठ्यक्रम शुरू करने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि राजकीय बहुतकनीकी संस्थान रोहडू एवं चंबा में कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स व मैकेट्रॉनिक्स के विशिष्ट पाठ्यक्रम आरंभ किए गए हैं। प्रदेश के 17 राजकीय औद्योगिक तकनीकी संस्थानों में इसी अकादमिक सत्र से औद्योगिक क्षेत्र की मांग के अनुरूप इलेक्ट्रिक व्हीकल मैकेनिक तकनीकी, मैकेट्रॉनिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स सहित अनेक नए पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। इसके लिए प्रवेश प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है तथा प्रशिक्षु इसमें गहन रुचि दर्शा रहे हैं। इन नए पाठ्यक्रमों को आरंभ करने का उद्देश्य तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना और इसे रोजगार परक बनाना है। मैंने हाइड्रो कॉलेज में CS विद AI एंड डाटा साइंस में एडमिशन ली है। मेरा शुरू से ये इंटरेस्ट AI में था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में था और गवर्नमेंट ने यहाँ पर AI डाटा साइंस खोलकर मेरे फ्यूचरिस्टिक स्कोप को बढ़ाया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि AI का अब फ्यूचरिस्टिक स्कोप है, तो इसलिए मैंने AI चुना है। यहाँ सिलेक्शन होने के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्कोप भी बहुत है और मेरा शुरू से इंटरेस्ट भी इसमें था, इसीलिए मेरे को अपना फ्यूचर बहुत सुनहरा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। चिंतपूर्णी के विधायक श्री सुदर्शन सिंह बबलू ने आज शिमला में श्री माता चिंतपूर्णी मंदिर न्यास की ओर से मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को आपदा राहत कोष के लिए 2 करोड़ रुपए का चेक भेंट किया। आपदा राहत कोष के लिए नोवे बेन प्रोडक्ट्स की ओर से विधायक श्री सुदर्शन सिंह बबलू ने 5 लाख रुपए का चेक, नादौन के बड़ा के श्री सुरेंद्र ठाकुर ने 5 लाख रुपए का चेक मुख्यमंत्री को भेंट किया। डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज लिमिटेड ने मुख्यमंत्री को आपदा राहत कोष के लिए 20 लाख रुपए का चेक भेंट किया। होटल विक्ट्री के मालिक श्री बलवीर ककरेजा ने 1 लाख रुपए, BBF इंडिया लिमिटेड के निदेशक श्री अनंत बी पेडेनकर और HR अध्यक्ष राकेश शर्मा ने 5 लाख रुपए का चेक मुख्यमंत्री को आपदा राहत कोष के लिए भेंट किया। मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए रोटरी क्लब शिमला ने 1,51,000 रुपए, ऑकलैंड हाउस स्कूल की प्रधानाचार्य ने स्कूल की तरफ से 8,02,000 रुपए का चेक और पेस कार्यक्रम के अधिकृत प्रशिक्षण केंद्र हिमाचल प्रदेश ने 5,50,000 रुपए का चेक मुख्यमंत्री को भेंट किया। मुख्यमंत्री ने मंदिर न्यास और दानी सज्जनों का इस पुनीत कार्य के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि विभिन्न मंदिर न्यास व प्रदेश के लोग आपदा राहत कोष में उदारतापूर्ण अंशदान कर रहे हैं। यह राशि प्राकृतिक त्रासदी से प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने में सहायक होगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार सांय डॉक्टर मोनिका शांडिल द्वारा लिखित पुस्तक करियाला का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक रंगमंच संचार का सशक्त माध्यम है और लोगों तक प्रभावी ढंग से संदेश पहुंचाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मोनिका शांडिल की यह पुस्तक लोगों को राज्य की समृद्ध संस्कृति और लोक रंगमंच के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाने में सहायक सिद्ध होगी। प्रदेश के वन क्षेत्र में प्राकृतिक कारणों से क्षतिग्रस्त पेड़ों के समुचित प्रबंधन के लिए प्रदेश सरकार ने मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की है। इसमें ऐसे पेड़ों के कटान से लेकर इन्हें बिक्री के लिए उपलब्ध करवाने तक की प्रक्रिया को समयबद्ध एवं शीघ्र पूर्ण करवाने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। निर्धारित समय अवधि में इस प्रक्रिया की कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए वन विभाग के अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की गई है। वनों में प्राकृतिक कारणों से क्षतिग्रस्त पेड़ों के निपटान तथा बिक्री में देरी से प्रदेश को भारी वित्तीय हानि होती है। नई मानक संचालन प्रक्रिया से स्थानीय स्तर पर इमारती लकड़ी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी तथा परिवहन व्यय में कमी, राजस्व में वृद्धि तथा स्थानीय स्तर पर कार्यरत कर्मियों की क्षमता में भी वृद्धि सुनिश्चित होगी। नई मानक संचालन प्रक्रिया के अंतर्गत ऐसे क्षतिग्रस्त पेड़ों का चरणबद्ध तरीके से प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा। प्रारंभिक स्तर पर प्रदेश के 4 वृत्तों हमीरपुर, धर्मशाला, सोलन एवं शिमला के 5 वन मंडलों के अंतर्गत 7 वन परिक्षेत्रों में यह मानक संचालन प्रक्रिया 1 सितंबर 2023 से पायलट आधार पर शुरू की जाएगी।
इससे अगले चरण में प्रथम जुलाई 2024 से इसे पूर्ण रूप से प्रदेश के 6 वन वृत्तों के 70 वन परिक्षेत्रों तक विस्तारित किया जाएगा। नई मानक संचालन प्रक्रिया के तहत किसी वन परिक्षेत्र में 25 से कम क्षतिग्रस्त पेड़ों के निपटान के लिए एक निश्चित समय सारिणी तैयार की गई है, जिसमें पेड़ों को चिन्हित करने से लेकर इनके अंतिम निपटान तक 30 दिनों की अवधि तय की गई है। माह के पहले 7 दिनों में वन रक्षक और वन निगम के कर्मचारी आपसी सहयोग से इससे संबंधित ब्यौरा तैयार करेंगे। आगामी 3 दिनों में उप वन परिक्षेत्राधिकारी ऐसे पेड़ों का चिन्हांकन करेंगे और इससे संबंधित सूची वन परिक्षेत्र अधिकारी को अगले 3 दिनों में सौंपेंगे। वन परिक्षेत्र अधिकारी 7 दिनों के भीतर पेड़ों के कटान, इन्हें लट्ठों में बदलने और निर्दिष्ट डिपो तक उत्पाद के परिवहन से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण करेंगे। यह सब प्रक्रिया पूर्व निर्धारित दरों के तहत संबंधित वन मंडलाधिकारी के समन्वय से तय समयावधि में पूर्ण की जाएगी। प्रभावी निपटान के लिए वन परिक्षेत्र अधिकारी वन मंडलाधिकारी को सूचित करेंगे और वह माह की 22 एवं 23 तारीख को वन निगम में अपने समवर्ती से संपर्क कर निष्कर्षण लागत और परिवहन व्यय निर्धारित के बारे में अवगत करवाएंगे। इसके साथ ही वन मंडलाधिकारी निष्कर्षण, परिवहन लागत और रॉयल्टी के आधार पर बिल तैयार कर इसे वन निगम के मंडलीय प्रबंधक को भेजेंगे। बिल की अदायगी पर माह की 24 से 26 तारीख के मध्य उत्पादित माल वन निगम को भेज दिया जाएगा। यदि वन निगम इसे लेने से मना करता है तो वन परिक्षेत्र अधिकारी माह की 27 एवं 28 तारीख को विभागीय स्तर पर नीलामी की प्रक्रिया आरंभ करेगा और इसके लिए हिमाचल प्रदेश वन विभाग के प्रबंधन विंग द्वारा आरक्षित मूल्य निर्धारित किया जाएगा। इस प्रक्रिया को विस्तार देते हुए पेड़ों से संबंधित डाटा एकत्र करने के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल भी विकसित किया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी आधारित इस सेवा से क्षतिग्रस्त पेड़ों के प्रबंधन से जुड़े लागत लाभ के आकलन की भी सुविधा मिल सकेगी। हिमाचल समाचार देखने के लिए